भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश इन राजाओं के दुख को समाप्त करने के लिए स्वयं आ गए। कैसे आए हैं मालूम है? ब्राह्मण के वेश में आ गए। अकेले नहीं आए हैं, दल बल के साथ आए हैं। अर्जुन और भीम को साथ ले लिए। चलो कहाँ? जरासंध क्या चलते हैं। वो 20,800 राजा जो हमारे इस मंत्र का जाप कर रहे हैं, उनको मुझे मुक्त करना है, उनको मुझे छुड़ाना है। जरासंध से युद्ध करने के लिए भगवान ने याचना किया। क्या? सेरा दे। युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्वशो यदि मन्यसे। युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्वशो यदि मन्यसे। मुझे तो द्वंद्व युद्ध करना है। जरासंध देख रहा है, अरे आया तो ब्राह्मण के रूप में, लेकिन वास्तव में ब्राह्मण है कि नहीं? देख रहे हैं जरासंध, ये तो लगता है इसको हमने पहले कभी देखा था। कौन है ये? अरे ये तो वही है जो रण छोड़ के भाग गया था। ये तो द्वारकाधीश है। अरे हम तुमसे क्या युद्ध करें, तुम तो एक बार युद्ध में भाग गए थे, हम तुमसे युद्ध नहीं करेंगे। अच्छा, ये बगल में कौन खड़ा है? ये तो दुबला पतला है। अर्जुन है क्या ये? जरासंध भगवान से शिव जी का बहुत बड़ा भक्त है, ध्यान देना। पहचान गया, छद्मवेश में आए हैं अर्जुन, भीम और भगवान द्वारकाधीश। अरे ये तो अर्जुन की तरह लग रहा है। अरे ये तो दुबला पतला, इससे हम युद्ध नहीं करेंगे। हाँ, ये जो बगल में खड़ा है ना, हृष्ट पुष्ट भीम, लगता है ये भीम है। ठीक है, हम भीम से द्वंद्व युद्ध करने के लिए तैयार हैं, राजी हैं। और अब 27 दिन लगातार युद्ध होता रहा भीम और जरासंध के बीच में, लेकिन कोई भी योद्धा जीत नहीं पाया, ना तो भीम ना तो जरासंध। संसार में कर्म करना प्यारे, लेकिन ध्यान देना, उस कर्म में सफलता कब मिलेगी? जब आपकी दृष्टि भगवान की ओर हो, आपका मन भगवान में लगा हो। भीम युद्ध तो कर रहे थे, लेकिन भगवान की ओर नहीं देख रहे थे। अपने बल पर उनको गर्व था कि मैं जरासंध को पराजित कर दूंगा। भगवान का बेटा, तुम्हारे अंदर शक्ति भले ही है, लेकिन उसकी वह शक्ति का स्रोत मैं भगवान श्री कृष्ण हूँ। 28वें दिन जब भीम बिल्कुल थक गए हैं, हार गए हैं, हारने ही वाले हैं, तब 28वें दिन युद्ध करते करते भीम ने भगवान की ओर देखा। द्वारकाधीश, अब तो कुछ करो, निर्बल के बलराम। अब द्वारकाधीश ने क्या किया मालूम है? एक तिनका लिया, तिनका, घास का तिनका, उसको बीच में से फाड़ दिया। बहुत ध्यान से देखिएगा, बीच में से फाड़ दिया और उसको विपरीत दिशा में फेंक दिया। भीम समझ गए, अच्छा ये जरासंध है। भीम क्या करते थे मालूम है? 27 दिन युद्ध करते करते क्या करते? जरासंध को बीच में से चीर देते थे, 2 टुकड़े कर देते थे, 2 भाग में। लेकिन और उसको चीरने के बाद फेंक दिए। लेकिन फिर क्या देख रहे हैं? थोड़ी देर के बाद वो जरासंध का दोनों अलग अलग जो भाग है ना शरीर का, अपने आप ऐसे धीरे 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 आते आते जुड़ जाता था। फिर जीवित हो गया, फिर चीरते फिर जीवित होता। इसको वरदान मिला था कि इसकी मृत्यु किसी से होगा ही नहीं। कोई भी अंग यदि शरीर से अलग हो जाए तो अपने आप को जुड़ जाएगा। लेकिन कब? जब वह अंग एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो। यदि एक दिशा में हो गया फिर वो जुड़ेगा नहीं। अब दायां अंग बाईं ओर फेंक, बायां अंग बाईं ओर फेंक दिया, दायां अंग दाईं ओर फेंक दिया, फिर जुड़ गया। अब विपरीत दिशा में यदि फेंक देंगे, बायां अंग दाईं ओर और दायां अंग बाईं ओर, फिर जुड़ने वाला नहीं। यह रहस्य केवल द्वारकाधीश को मालूम था और द्वारकाधीश ने इशारा किया, विपरीत दिशा में फेंक दिया। भीम जी ने समझ लिया और अब जरासंध के शरीर को 2 भाग में चीर दिए हैं, बिल्कुल बीचों बीच, और विपरीत दिशा में फेंक दिए। इस तरह से जरासंध का भीम ने भगवान के आदेश के अनुसार उद्धार कर दिया है प्यारे। आकाश में दुंदुभियां बजने लगी हैं, नगाड़े बजने लगे हैं प्यारे। ऐसा अद्भुत द्वंद्व युद्ध आज विश्राम हुआ।